again, give a huge round of applause for all the dignitaries and guests who are present on the stage. Now, Anuj Bhaiya makes his way to the stage. Hello everyone. Hi, कैसे हैं सारे सारे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पंजाब पहली बार आ रहा हूँ मैं और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारा प्यार देखने को मिला, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आज बात करने वाले हैं इनमें से कि कौन कौन लोग, ये मेरे को बताओ कौन कौन लोग बीटेक के हैं यहाँ पे? अच्छा, ज़्यादातर लोग बीटेक के हैं, राइट, ठीक है। और कौन कौन कंप्यूटर साइंस के अंदर जॉब वगैरह पाना चाहते हैं? थोड़े कम हो गए, लेकिन इस बात में तो यार मेरे साथ आप लोग एग्री कर सकते हो कि ज़्यादातर जॉब्स जो है वो आजकल कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है। और जो बाकी फील्ड्स के अंदर जॉब है वो कुछ बहुत लिमिटेड है, जो कि आईआईटीज या फिर जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए थोड़ी सी रिजर्व रखी जा रही है। लेकिन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आजकल इंटरनेट सबके पास आ गया है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ लेके आया है। पहले टाइम हुआ करता था जब लोग अपने घर से बाहर निकला करते थे, बातें किया करते थे, लेकिन जब से ये इंटरनेट आया है तब से सबके सब लोग अपने फ़ोन में, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग फ़ोन में लगे होंगे अभी, तो फ़ोन लेकर आया है अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़, और उसके साथ ही जो उसकी बैकबोन है, जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनके पास भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। लेकिन एक चीज़ आपने फिर भी सुना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, ठीक है। और उसका एकमात्र रीज़न ये है कि क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं कंपनीज को। कंपनीज के पास इंजीनियर्स चाहिए, उन्हें वैकेंसीज बहुत हैं, हर कंपनी स्केल करना चाहती है। मैं चाहता हूं मेरे पास हो लोग अभी काम करने के लिए, मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको कंपनी के लायक बनना है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या अलग करना है, क्यों करना है, वो आज थोड़ा बहुत बताने का मैं ट्राई करूंगा। अगर किसी एक के भी हिट हो गई वो बात, तो बस ये टॉक सक्सेसफुल हो जाएगी वहीं की वहीं, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। मुझे कुछ लोग शायद नहीं जानते कि अनुज भैया यूट्यूब चैनल है मेरा एक, और इससे पहले मैं अमेज़ॉन में काम करता था। उसके पहले मैंने अर्बन क्लैब में काम किया, वहाँ पे 1.5 साल काम किया। अभी फिलहाल फुल टाइम मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। फिलहाल हमने अपना नया इनिशिएटिव भी ओपन किया, विच इज कोडिंग शटल। दिस इज इंटेंडेड टू अपस्किल पीपल, बस, और कुछ है ही नहीं इसका फंडा। अपस्किल करना है क्योंकि एक मेरे को दिख रहा है गैप, एक यही गैप है जो कि आपको प्लेसमेंट दिलाने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, अभी हाथ खड़ा किया था सबने, कि सबको वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर जॉब चाहिए। यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, अगर आपको जॉब पानी है तो वो 2 स्टेप आपने कर लिए क्लियर, तो बस लग गई। पहला स्टेप है शॉर्टलिस्ट करा लो अपने रेज्यूमे को, और दूसरा स्टेप है इंटरव्यूज क्रैक कर लो। दोनों स्टेप सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन अपने अंदर इतनी सारी इंट्रिकेसीज लेके चलते हैं, ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस लेके चलते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग रह जाते हैं। दोनों स्टेप को देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्यों करनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक जो बहुत बड़ा मोटिव मुझे दिखा था, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज में मैं गया था, तो मेरा जो मोटिव था वो था पैसा कमाएंगे दबा के, ठीक है। सुना था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो करोड़ों करोड़ों के पैकेज लग रहे होते हैं, विच इज ट्रू एज वेल। लेकिन हाँ, उस टाइम यही मोटिव था, क्योंकि हालात कुछ इस तरीके के थे घर में, ठीक है। हम 5 लोगों की फैमिली एक कमरे में रहते थे, उसी कमरे में किचन वगैरह सब था हमारा। तो मैं चाहता था कि यहाँ से निकलना है मैं कैसे भी करके, एंड पैसा वॉज अ ग्रेट मोटिवेशन एट दैट टाइम। तो पैसा कमाना था। अभी फिलहाल चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी लोगों से सुनता हूँ कि हाँ भैया पढ़ के समझ में आ गया और यहाँ जॉब लग गई। अभी कल ही एक क्लास ले रहा था मैं, वहाँ पर पता चलता है कि भैया आई गॉट प्लेस्ड। तो बस वही चीज़ खुशी दे जाती है, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब मेरे घर में पता चला था कि अनुज की प्लेसमेंट लग गई है, तो बहुत खुश हुए थे वो लोग, अलग ही लेवल का लड्डू वड्डू बटे थे। तो वो चीज़ किसी की फैमिली में दे पाना, ये सुन के लगता है कि हाँ इम्पैक्ट तो डाला जा रहा है, राइट।
लेकिन इसके अलावा, पैसे के अलावा और भी काफी सारे मोटिव होते हैं यार। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट आप डाल पाते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू, वो आई थिंक बहुत ह्यूज है। जो स्केल है उसका वो बहुत ह्यूज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी प्रोफेशंस के अंदर इम्पैक्ट नहीं होता। डॉक्टर बन जाते हो, आप किसी की लाइफ सेव कर पा रहे हो, उससे बड़ा इम्पैक्ट मुझे कोई नहीं लगता। लेकिन वो उतना स्केल पे नहीं कर सकते आप। एक डॉक्टर है, एक दिन में 4 लोगों को ही बचा लेगा तो भी वो कितना बचाएगा, ठीक है। लेकिन जिस स्केल पे आप लोग काम करके अपने घर बैठे बैठे किसी और के घर में वो चूल्हा जला देते हो। मैं जब अर्बन क्लब में काम कर रहा था तो मुझे याद है, मैंने बात की काफी सारे पार्टनर्स के लिए ऐप बनाया करता था मैं। तो वो बताते थे कि सर जो फीचर आपने बनाया उसकी वजह से हम कोविड के दौरान भी अपनी जॉब कर पा रहे हैं, जब कोविड के दौरान सब बंद हो गया था। तो ऐसे ऐसे फीचर्स डाले गए जिसकी वजह से वो उनका घर चल पा रहा है अब। तो ये सारी चीजें जब आप कर पाते हो, ये सब चीजें टेक की वजह से आप एम्पावर कर पाते हो, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट आप डाल पाते हो इस प्रोफेशन के अंदर वो बहुत बहुत कमाल का है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। देन ऑब्वियसली पैसा तो होता ही है, ठीक है। काफी सारे लोगों के, आजकल मैं पॉडकास्ट ले रहा होता हूँ, काफी सारे लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो पता चलता है कि कुछ लोग करोड़ों, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ तक ले जा रहे होते हैं पैसे वाइज, ठीक है, विच इज वेरी गुड। तो ये तो हो गए वाई यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल गया हो कि हाँ ठीक है करनी चाहिए, क्योंकि काफी कुछ कर सकते हैं इसके बाद अपने घर बैठे बैठे। अब कैसे करना है उसके मैंने 2 स्टेप आपको बताए थे। पहला स्टेप तो होता है अपना रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट करवा लेना, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग लड़खड़ा जाते हैं पहले स्टेप के अंदर ही। लोग तैयारी करने लग जाते हैं दूसरे स्टेप की पहले से कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, लेकिन जो पहला स्टेप होता है विच इज रेज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट करा है, वहां पर रह जाते हैं। और इसी वजह से मैं काफी पोल्स लेता रहता हूँ अपने चैनल्स वगैरह के ऊपर, तो वहां पता चलता है कि हमारे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ऐसे लोग 90% लोग कहते हैं 90% लोगों के रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे। अब वो पहला स्टेप है। आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी कर रखी है कि ठीक है मेरे पास अगर बाइनरी रिसर्च का क्वेश्चन आया तो मैं फोड़ दूंगा, लेकिन अरे भाई तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तुमसे पूछा आपने। तो ये वाला स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको लग सकता है कि भैया कंपनीज हमें क्यों पूछेंगी, आईआईटी वाला बंदा भी तो एक टॉप कॉलेज का बंदा है, हमें क्यों पूछेंगी। ये मैं पहले सोचा करता था एक्चुअली, फिर जब जैसे जैसे करके मैंने देखा इंडस्ट्री के अंदर, वैसे वैसे पाया कि 90% से ज्यादा लोग मेरे अराउंड जो काम कर रहे थे वो Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, 90% से ज्यादा, क्योंकि जनता वो ज्यादा है ना। Tier 1 कॉलेजेस बहुत कम है, लेकिन कंपनीज को तो लोग चाहिए। तो वो लोग वहां कैसे पहुंचे, उनसे इंटरेक्शन किया तो पता चला वो लोग थोड़ा सा अलग कुछ करते थे। वो लोग होते बड़े मेहनती थे, ठीक है, उन्होंने मेहनत कर रखी थी बहुत दबा के। तो अगर वो आप लोग कर देते हो तो आप कर सकते हो वो चीज। तो एक क्वेश्चन जो हो सकता है कि भैया क्या मुझे कंसिडर करेंगी भी कंपनीज, तो वो वाला गैप बहुत कम होते जा रहा है आजकल। आजकल कंपनीज नहीं देखती कि इस बंदे के पास डिग्री कौन सी है, आपके पास बीटेक है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। बीसीए वाले लोग आजकल टॉप प्रोडक्ट कंपनीज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह लग रहे होते हैं। बाहर का पैकेज बर्लिन वगैरह कंपनीज में काम कर रहे हो, यहाँ इंडिया में बैठे बैठे बर्लिन का पैकेज ले रखा उन्होंने, और रिमोटली काम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम सारी सेविंग्स, ठीक है। तो ये रियलिटी है, चीजें चेंज हो रही है। पहले हुआ करता था ऐसा कि पहले कंपनीज आईआईटीज को बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन जैसे ऐसे करके बताया ना कि अब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। लेकिन डिमांड किनकी बढ़ी है पता है, जो टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिटी के लोग हैं, क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं, बीटेक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन टॉप कंपनीज की डिमांड अभी भी कंपनीज में बहुत सारी है। कंपटीशन आप लोगों में कम होता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों में कंपटीशन कम है, कंपनीज में कंपटीशन ज्यादा है टॉप टैलेंट्स को अपने पास लेके आने का। वो लगा रहे होते हैं अलग ही रेस कि दुबई की ट्रिप, BMW बाइक, पता नहीं क्या क्या दे रहे होते हैं वो कि हमारी कंपनी में आ जाओ प्लीज। लेकिन बस वही है, उस लेवल पे पहुंचना है हमें। उस लेवल पे पहुंच गए तो बॉस आपका रेज्यूमे अपने आप ही शॉर्टलिस्ट होना है। उस लेवल पहुंच गए तो आपके पास ऑफर्स आ रहे होंगे, आप नहीं जा रहे होंगे ऑफर्स के पास, मैंने देखा है ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है,
कि आप कहाँ के हो, कैसे हो, कोई नहीं देखता उसके बाद। तो उसके लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अपने रेज्यूमे से वो चीज प्रूव करो, ठीक है, रेज्यूमे से अपने वो चीज प्रूव करो। मेरी इस टॉक का मेन मोटिव ये है कि किसी ना किसी के दिमाग में वो चीज हिट कर जाए और फिर वो कुछ चीजें अपने उस डायरेक्शन में लेके चला जाए जिससे कि उसकी जॉब लगे, बस। तो रेज्यूमे के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं जो प्रूफ करें, तो 2-3 चीजें होती हैं। पहला, आजकल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जो रैंकिंग निकल के आती है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कितने लोग हैं हम में से यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एक्टिवली? काफी कम लोग हैं, ठीक है, बहुत कम लोग हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि काफी सारे लोग करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। हो सकता है शुरुआत में मन ना करे, शुरुआत में वो मोटिवेशन ना मिले, लेकिन एक बार जब वो थ्रिल आ जाता है ना, शुरुआत में मुझे भी नहीं समझ में आता था, एक क्वेश्चन होता था दूसरा नहीं होता था, तो फिर मैं नहीं करता था, ठीक है। आई हैव बीन देयर। 11th-12th में मेरे पास प्रोग्रामिंग नहीं थी। कॉलेज के अंदर जब मैंने एंटर किया था तो प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पीछे था मैं, 50 बच्चों की क्लास में सबसे पीछे। वहां से धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, कोड फोर्सेस, कोड शेफ के ऊपर अपनी रेटिंग्स को इंप्रूव करो, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मुझे एक मेरा दोस्त याद आ रहा है, अर्बन क्लैप में वो हुआ करता था, तो 15 दिन का कंपटीशन था और उसके अंदर उस बंदे ने अक्टूबर वाले मंथ के कंपटीशन में, लॉन्ग चैलेंज में अपनी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया था, वो डिव 2 के अंदर। और उसके बाद उसे यहाँ वहाँ से इतनी कंपनीज अप्रोच कर रहे हैं, उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही कंपनीज, मेल आ रहे हैं, बस गूगल ने अप्रोच किया कि आ जाओ हमारे यहाँ इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया, लेकिन उसके रेज्यूमे के अंदर वो एक बहुत सॉलिड चीज़ है जो चमकती है, अभी भी लिखता है वो, अक्टूबर ऑल इंडिया रैंक 1। आज की डेट में उसका 1 करोड़ मार्क के पैकेज है और वो एक Tier 3 कॉलेज का स्टूडेंट है। उसने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उसने एक इंटर्नशिप के थ्रू स्टार्ट की थी, 6 महीने की इंटर्नशिप की, एक कंपनी के अंदर काम किया वहाँ पे। उसके बाद अर्बन क्लैप ज्वाइन की, वहाँ उसने काम किया 1.5 साल। उसके बाद उसने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, शेयर चैट, एंड देन अब वो काम कर रहा है एक बाहर की कंपनी के लिए जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए एप्स प्ले स्टोर बना रहे हैं। खैर वो बात अलग है आपको, लेकिन दिख रहा होगा कि हाँ रास्ता है, जाया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज वन वे, लेकिन इट इज नॉट दी ओनली वे। इसके अलावा और भी बहुत रास्ते हैं। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी ना किसी टाइप की, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ ज्यादा लोग दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, मेरे टाइप का क्राउड है। मुझे भी बहुत पसंद था कॉलेज के अंदर डेवलपमेंट करना, ट्राई किया था मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी, लेकिन मेरा डेवलपमेंट की साइड थोड़ा ज्यादा झुकाव था, तो डिफरेंट टाइप की चीजें एक्सप्लोर करी थी। कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, लेकिन ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लोग कई बार एनालिसिस पैरालिसिस में लग जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें भैया, क्या करें, इतनी सारी चीजें हैं, कौन सी चीज चूज करें, क्या टाइम भी है मेरे पास। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि प्रोग्रेस नहीं होने देगी आपकी कभी भी, ठीक है। प्रोग्रेस पानी है तो एक चीज पकड़ो और उसके अंदर करने लग जाओ, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये चीज मेरे लिए है कि नहीं है, ठीक है। इसके अराउंड क्या क्या रिसोर्सेज हैं, एक दिन लगता है बस गूगल सर्च करने में, ठीक है। एक दिन लगाओ, पूरा का पूरा कोरा के ऊपर सर्च करो, स्टैक ओवरफ्लो पर सर्च करो, हर जगह की क्या इसके फायदे हैं, कैसे करूं, क्या करूं, और उसके बाद इसके अंदर कुछ चीजें करके पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए है कि नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता लोगों को कि भैया किस तरीके से किसी नए फील्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूं, ये है क्वेश्चन किसी का, कुछ लोगों का तो है, ठीक है। यार देखो, सबसे पहले तो एक लर्निंग वाला माइंडसेट रखना जरूरी है कि हाँ मुझे लर्न करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पूरी जिंदगी भर लर्न करते रहते हैं। अगर आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ गए हो कि बस मैं लग गया कंपनी के अंदर और अब मेरा बस हो गया, तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जाने के बाद भी, आप देखोगे। तो एक माइंडसेट लर्निंग वाला हमेशा रहना चाहिए कि मुझे नई नई चीजें डेली के डेली लर्न करनी है, वो अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से लर्न करना चाहिए, तो बहुत सिंपल स्टेप है, 3 स्टेप रेसिपी है बस। पहला स्टेप है लर्न जस्ट इनफ, सेकंड स्टेप है मेक प्रोजेक्ट, एंड द थर्ड स्टेप इज रिपीट स्टेप 1 and 2। ये स्टेप आपको करना है, कोई भी चीज आप इजीली सीख सकते हो। उसके बाद मैंने इस स्टेप को फॉलो करके, मुझे पता नहीं था कि मैं ये वाला स्टेप फॉलो कर रहा हूं, बस बहुत सारी इटरेटिव प्रोसेस लगाई थी और अल्टीमेटली वो जो होता है ना कि
ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर होता है ना कि आपका जो लाइन है वो धीरे धीरे करके अलाइन कर जाती है लीस्ट एरर के साथ, तो वो धीरे धीरे करके वही अलाइन हो गया था मेरी स्ट्रेटेजी कि पहले थोड़ा सा सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, थोड़ा सा सीखो, फिर फर्दर और प्रोजेक्ट बनाओ, इस तरीके से। और इस तरीके की लर्निंग से आप दो फायदे होते हैं, एक तो आप चीजें सीख जाते हो रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ जो कि भूलने वाले नहीं हो, और दूसरी चीज आपके प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वही शोकेस करते हैं कि हाँ इस बंदे में दम है, ये वो IIT वाले बंदे के जैसा हुनर रखता है, क्योंकि इसको पता है क्या काम आता है। देखो अगर कंपनी के पास दो चॉइसेस है ना, कि एक वो बंदा है जो कि काम करके देगा और एक बंदा जिसके ऊपर बस IIT की स्टैंप लगी हुई है, वो दूसरे बंदे को चूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो काम करके लाके देगा उनको। और स्टार्टअप्स के अंदर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है। एक चीज और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे कुछ लोगों को, हो सकता है ये डाउट हो कि भैया अभी हम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मतलब जो MNCs हैं उनके अंदर उनको प्रेफर करें या फिर स्टार्टअप्स को प्रेफर करें। तो कितने लोग हैं जो स्टार्टअप्स को प्रेफर करना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है, और कितने लोग हैं जो कि बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को प्रेफर करना चाहेंगे। देखिए सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब आपको मौका मिले शुरुआत में, तो आपको एक स्टार्टअप को चूज करना चाहिए ओवर अ बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अमेज़न में रह के मुझे तो नहीं लगता था मैं जेफ बेजोस से कहीं बात कर पाऊंगा, ठीक है। वहीं पे अर्बन क्लैब में मैं पहले दिन ही बात कर रहा था वहाँ के फाउंडर से, और फाउंडर्स का माइंडसेट सेम ही होता है चाहे किसी भी कंपनी का हो। फाउंडर माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट थिंग, वो हम जैसा नहीं सोचते, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। तो हम कहाँ पे थे, क्या पॉइंट चल रहा था हमारा, पहला मेन पॉइंट क्या चल रहा था, मैं भूल जाता हूँ तो बार बार, यहाँ से वहाँ स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे क्या, क्यों करना चाहिए, हाँ राइट सॉरी, क्यों नहीं कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो बात हो गई हमारे रेज्यूमे के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपनी रैंकिंग के थ्रू अपनी स्किल्स दिखानी है हमें कि हाँ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज हो गई अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम शो कर सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लर्न जस्ट इनफ, मेक प्रोजेक्ट्स, देन अगेन लर्न जस्ट इनफ, मेक प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चीजें एक्सप्लोर भी करते रहोगे कि हाँ मुझे ये चीज पसंद आ रही है, ये चीज पसंद नहीं आ रही, तो तुरंत आप छोड़ के दूसरी चीज पे जा सकते हो। ये दो चीजें हैं जो आपके रेज्यूमे को हाईलाइट कर रही होंगी, उसके बाद आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर वो कहानी फिर खत्म नहीं होती, इसके बाद अगला स्टेप आता है विच इज क्रैकिंग द इंटरव्यू। उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए एट द एंड सब कुछ आपके हार्डवर्क पे आ रहा होता है, सब कुछ आपके हार्डवर्क पे आ रहा होता है। आपके पास क्या है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आपका बैकग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ आपका हार्डवर्क है। अभी इस स्टेज में, जिस स्टेज में अभी आप हो, आप सिर्फ अपने हार्डवर्क को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने बताया कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन कंपनीज, आजकल कंपनीज ने स्टैंडर्ड बना रखा है, सबको पता होगा हम में से कि एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमारी कंपनीज हमें जज कर रहे होते हैं, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, DSA के बेसिस पे जज कर रहे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स। क्वेश्चन सॉल्व करो, जो ज्यादा कर देगा कम टाइम में उसको जॉब दे देंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारी करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी एक सिस्टमैटिक तरीके से ही तैयारी करनी है। कॉलेज के दौरान मैंने बहुत स्ट्रगल किया था तैयारी करने में DSA की। अभी मैं पढ़ा रहा होता हूँ लोगों को DSA, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना स्ट्रगल किया था कि मुझे समझ नहीं आता था करूँ क्या। मैं काफी सारी कंपनीज में रिजेक्ट हुआ, मैं 30 से ऊपर कंपनीज के अंदर रिजेक्ट हुआ हूँ अपने कॉलेज के अंदर। खैर मेरे कॉलेज में कंपनी सारी होती थी, बात वो अलग है। मैं यहाँ पर उनकी भी बात कर रहा हूँ जहां पर आप जाओगे कंपनीज के अंदर, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही सिनेरियो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक सिनेरियो के अंदर आपका रेज्यूमे ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुका है ऑन कैंपस के अंदर, ऑफ कैंपस के अंदर वो रेज्यूमे वाला पार्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली DSA तो दोनों के अंदर ही करना होता है। तो यहाँ पर वो दोनों ही पॉइंट कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। DSA की बात कर रहे थे, DSA के अंदर एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर आपने तैयारी नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने फेस किया। मैं क्या करता था कि हबड़ दबड़ में, अच्छा पहले तो मैं एक इंटर्नशिप मैंने कर ली थी गलत टाइम पे अपने कॉलेज के दौरान, और जब सब बच्चे DSA की तैयारी कर रहे थे कि हाँ 1.5 महीने बाद कॉलेज में कंपनीज आने वाली हैं, DSA पढ़ लेते क्योंकि DSA पूछने वाले हैं, मैं इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप इज ऑल्सो अ गुड थिंग जो करनी चाहिए आपको, लेकिन टाइमिंग देख के करनी चाहिए कि किस टाइम पे कर रहे हो। मैंने गलत टाइम पे कर ली थी,
काफ़ी सारे लोग अब आ रहे हैं। चलिए ठीक है। गलत टाइम पे करने से नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जब कंपनीज आई इंटर्नशिप के लिए, जब वो अपने इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझसे हिल ही नहीं रहे। वो पूछ रही हैं एरेज, लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज के क्वेश्चंस। मैंने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी। पता तो था, थोड़ा बहुत सीख लिया था फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन प्रैक्टिस कम थी, तो नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, और रिजेक्शंस मिल रहे थे दबा के। और उस दौरान फिर मैंने क्या किया कि जैसे किसी कंपनी के अंदर रिजेक्ट हुए, घर पे आए, पढ़ने लग गए, बस बिना किसी स्ट्रैटेजी के कि ठीक है एरे का क्वेश्चन पूछा था, एरे नहीं हो पाया मेरे से, एरे के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। अगले दिन एरे नहीं पूछा, किसी कंपनी ने बाइनरी ट्री पूछ लिया, बाइनरी ट्री नहीं हुआ, ठीक है, घर पे आके बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत बेकार अप्रोच है, कुछ नहीं होता इससे। जिस दिन बाइनरी ट्री पढ़ लिया उस दिन वो ग्राफ पूछ लेंगे, ठीक है। तो एक टाइम लेके चलो। और मैंने ये फिगर आउट किया है यार, थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ, माई कलीग्स, और काफ़ी सारे लोगों से बात करके, कि डीएसए खत्म करने के लिए ना आपको 3 महीने चाहिए होते हैं बस। गिवन कि आपको एक लैंग्वेज आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इधर C++, जावा, इवन पाइथन। 3 महीने लगते हैं डीएसए खत्म करने में सिस्टमैटिक ढंग से। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल क्रैक कर सकते हैं वो। लेकिन वो जो 3 महीने हैं वो आपको डेडिकेशन के साथ दे रहे हैं। तो किसी को लगता है ना कि अगर यार कंपनीज आने वाले हैं 3-4 महीने बाद और मैंने तो नीट तैयारी कर रखी है, मेरा क्या होगा? तो मैंने लोगों को देखा हुआ है जो पूरे 2-2 साल कॉलेज के अंदर कुछ नहीं कर रहे, बस मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद समर वेकेशन 2 महीने के अंदर तैयारी करके बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक कर रहे हैं। एंड इट कैन बी डन, हो सकता है। बस वो 2-3 महीने हार्ड वर्क अपना देना है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चीज़। हार्ड वर्क हमें देना, सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करनी है। देयर आर मैनी वेबसाइट्स लाइक लीड कोड, लाइक इंटरव्यू बिट, जहाँ पे आपको सिस्टमैटिकली सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। द अप्रोच शुड बी कि पहले सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लो। सारे के सारे टॉपिक्स करने जरूरी है। कोई भी एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते भैया कि मेरी कंपनी आने वाली है 1 हफ्ते बाद, कि मेरे लिए कौन सा ऐसा टॉपिक रहेगा जिसके बाद मैं निकाल दूंगा ये कंपनी। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है। ये ऐसी बात होगी, पूछ रहे हो आप जाके किसी से कि कौन सा स्टॉक कल मार्केट में चल जाएगा, ठीक है, नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद दोबारा से एक राउंड मारो सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर। जब आपने 1-2 बार कर लिए, राउंड मार लिया आपने सारे टॉपिक्स में, उसके बाद आपको रैंडम क्वेश्चंस करने हैं। रैंडम जो कि प्रीवियस ईयर आ रखे हैं कंपनी के अंदर, जो कंपनीज के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं वो ट्राई करो। इस तरीके से आपको अपना डीएसए तैयार करना है। एंड यही वो 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। 2 स्टेप्स जो आपको मैंने बताया था शुरुआत में, कि पहला अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना है और दूसरा अपने इंटरव्यूज को क्रैक कर लेना है। उसके बाद जो बाकी के स्टेप्स होते हैं वो आप लाइफ में आगे धीरे धीरे सीखते रहते हो कि किस तरीके से नेगोशिएट करना है, देन कंपनीज के अंदर किस तरीके से काम करना, वो तो आप सीख जाते हो। कंपनीज के अंदर उन लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अपना काम करना जानते हैं। लेकिन ये सारी स्किल्स आप सीख रहे होते हो जब आप उस कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हो। अभी एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने खुद के लिए फ्रीलांसिंग करके पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। आई हैव सीन फ्रीलांसर्स हु आर अर्निंग 3 to 5 lakhs per month while they are still in their second year of college. उनके लिए वो एक स्टेबल इनकम की तरह काम कर रहा है, पता है। एक्चुअली एक बंदा है, दीप सिंह नाम का, आपके कॉलेज का बंदा है वो, ही इज वर्किंग फॉर मी। दीप सिंह, इसकी शक्ल नहीं देखी थी मैंने इससे पहले, बट ही इज वर्किंग फॉर मी, ठीक है। एंड ये बंदे ने अपने अंडर और लोग लगा रखे हैं, ठीक है, कि उनसे काम करवा के देन ये काम करके देता है बस ये, विच इज वेरी गुड, ठीक है। तो इस टाइप का एक माइंडसेट और भी रखना है हमें, थोड़ा एंटरप्रेन्योर साइड जाना है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जब आप किसी एक चीज़ के अंदर स्किल्ड हो। बेसिकली द की पॉइंट इज स्किल्ड बनना है हमें। कंपनीज को स्किल्ड लोग चाहिए। अगर आप हो स्किल्ड, आप उनको प्रूव भी कर सकते हो अपनी स्किल, उसके बाद आपको रोकने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, आगे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये इसके साथ आई विल कंक्लूड माई टॉक एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस के साथ हम जारी रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू। लास्ट ऑफ